हेलो दिस इज़ अयूब खान एंड वंस अगेन वाचिंग अयूब खान कैलीग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है उर्दू राइटिंग के बारे में, और हम सीखेंगे कि हम अपनी उर्दू राइटिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताता चलूँगा कि मैं कातिब बोर्ड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। आप एनीवन कोई भी यूज़ कर रहे, अगर आप कातिब बोर्ड यूज़ करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप लिख रहे हैं या आप सीख रहे हैं तो आपके लिए कातिब बोर्ड ठीक रहेगा। सो आज की जो हमारी क्लास है वो इस बुनियाद पे है कि हमारी राइटिंग क्या हम 2-3 हरूफ सीख के अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं बताता चलूँगा कि आप 2 हरूफ सीख के अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। एक है हमारे पास शेप ऑफ मून, कि अगर आप शेप ऑफ मून को सीख जाएं तो आप अपनी राइटिंग को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड सेकंड वन है आपके पास बी, कि अगर आप इसको इम्प्रूव करें तो आप अपनी राइटिंग को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अब मैं अगर बताता चलूँ कि मैंने ये जो शेप ऑफ मून है इसके बारे में मैंने आपके लिए एक क्लास कम्प्लीटली मैंने आप लोगों को दिया है कि आप लोग अगर शेप ऑफ मून इस तरह सीखेंगे, शेप ऑफ मून यानी कि शेप ऑफ मून सीखने पे मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट क्लास दी है। सो आप लोगों के पास इस तरह की यानी कि इसका जैसे कि पेट इसका निकला हुआ होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे करते कि शेप ऑफ मून को किस तरह लिखते, वो यूं लेकर आ जाते, यूं लिख कर जाते। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका पेट निकला होना चाहिए। यानी कि जैसे कि मून होता है सेम टू सेम उसी तरह आप लोगों ने लिखना है। तो अब मैं बताता चलूँगा कि अगर आप ये दो, एक शेप ऑफ मून और बे सीख जाएं तो आप अपनी राइटिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी हरूफ मैं आप लोगों यानी कि अल्फाज मैं लिख के दिखाऊँगा कि वो अल्फाज कि हमारी राइटिंग में यानी कि ये 70% बल्कि आपको मैं कहूँ कि 100% आपकी लिखाई इनसे बेहतर हो सकती है। तो वो किस तरह हो सकती है, तो मैं चंद ही अल्फाज या चंद जुमले मैं आपको लिख के दिखाऊंगा और उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह। देखिए अगर हम जस्ट एक लफ्ज़ है, मैं आप लोगों को मनफी एक लफ्ज़ है देखें। अब अगर मनफी एक लफ्ज़ है ना तो इसको आप देखें कि अगर हम मनफी लिख रहे हैं ना तो हमारे पास इसमें शेफ अपून यूज़ हो रहा है। देखें इसी तरह रिहाइश है। अब देखिए रिहाइश में अगर आप लोग देखें तो इसमें भी हमारे पास क्या है, शेफ ऑफ मून यूज़ हो रहा है। अब रिहाइश को आप लोग 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को देखें यहाँ पे शेफ ऑफ मून यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये दो अल्फाज इस तरह लिखने का मतलब ये है, यानी कि अगर आप शेप ऑफ मून यूज़ कर रही हैं तो आप लोग रिहाइश में आपके आ गया, मनफी में आपके शेप ऑफ मून आ गया। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को और अल्फाज लिख के दिखाऊँ कि सहूलियात हो गया या माहौलियाती, ठीक है, मसाइल की बात कर लें, चलो इसके मुताबिक लिख लेते किल्लत। देखिए हमारे पास अगर हम लफ्ज़ किल्लत लिख रहे हैं ना तो इसमें क्या है कि आप लोग देखें इसमें हमारे पास बे का लफ्ज़ यानी कि आप लोग क्या हैं कि अपनी शेप यानी कि बे का अल्फाज जो मैंने आपको कहा था कि आप बे सीख जाएंगे तो आप लोग ठीक आ जाएगी, लिखाई बेहतर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लोगों को एक और लफ्ज़ मैं लिख दूं कि खुराक जो है ना, आप लोग ये देखें खुराक। अब अगर आप लोग, मैं कहता हूँ गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन दो लफ्ज़ों की आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोगों की राइटिंग क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। अब ये अगर आप लोगों को बी आ रहा है तो आप लोगों को आप लिखना आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे जस्ट मैंने चंद अल्फाज रिहाइश लिखा है, मनफी लिखा है, किल्लत लिखा है एंड खुराक। अब देखिए यहाँ पे मैंने बे का इस्तेमाल हुआ है, इसमें खुराक में भी बे का इस्तेमाल हुआ है, रिहाइश में शेफ अमून का इस्तेमाल, मनफी में शेफ अमून। यानी कि जो हमारी राइटिंग है वो 100% किस चीज़ से बनती है, हमारे पास इन दो हरूफ से। यानी कि एक हमारे पास बी हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, शेफ ऑफ मून। अगर आपको ये दो हरूफ आ रहे हैं तो आपकी सारी राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि के, ये देखिए हमारे पास ये लफ्ज़ है के। अब इस लफ्ज़ से आप कहेंगे कि इसमें किस तरह आ गया, ये देखिए के में आप लोगों को ये आ गया। अब देखिए बे जो है ना, आप लोग क्या करते हो, बे को यूं लेंथ बढ़ा देते हो, तो इसकी भी आप लोगों ने क्या किया, लेंथ बढ़ाई, तो जिसकी वजह से आपके पास रहा। ये देखिए इसकी लेंथ हमने बढ़ाई है, यहाँ पे भी लेंथ बढ़ाई है, तो के भी इसी के। यानी कि जो हमारी राइटिंग है, उर्दू राइटिंग जो इम्प्रूव सॉरी यानी कि डिपेंड करती है वो जस्ट टू हरूफ पे, यानी कि शेप ऑफ मून और हमारे पास क्या है कि बी पे हमारे पास डिपेंड करती है। अगर आप इन दो को सीख ले तो आपकी राइटिंग क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। इसी तरह अगर आप लोगों को मैं चंद और हरूफ लिख दूं, जैसे कि आप लोगों के पास है, हमारे पास है असरात। अब देखिए असरात, ये देखें यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को कहूँ कि किस तरह हमारी राइटिंग में ये सारे के सारे हरूफ इन्वॉल्व है।
यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप राइटिंग लिख रहे हैं, कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं तो इसमें बे ना आ जाए या शेप ऑफ मून ना आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे बे आ गया और इस तरह आप लोगों को यानी कि बाकी जैसे कि अलीफ हो गया या ये वाला पार्ट हो गया, ये अगेन अलीफ आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है साथ। सो नेक्स्ट आगे जाते हैं। मैं अगर आप लोगों को और बताऊँ तो किताबात। अब देखें एक लफ्ज़ और है हमारे पास, देखिए किताबात। अब इसको मैं आप लोगों को ये अल्फाज इस वजह से लिख के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा पता चल सकें कि क्या किताबियात जो है ना, कि किस तरह हम इनको इम्प्रूव करके, इन दो हरूफ को इम्प्रूव करके अपनी राइटिंग को क्या कर सकते, इम्प्रूव कर सकते। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है कि शेप ऑफ मून हम शेप ऑफ बे को हमने सीख लिया और हमारे पास हर यानी कि हर हर्फ में हमारे पास ये आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट एक और लफ्ज़ लिखूँ जवाबात, तो मैं जस्ट जवाब लिख लेता हूँ क्योंकि जवाब तो हमारे पास हम बहुत ज़्यादा अपनी, अगर मैं स्टूडेंट की बात कर लूँ तो स्टूडेंट तो हर जगह इसको अपनी यानी कि क्लास 1 से लेकर हमारे पास जाके जहाँ जितने भी पढ़ते उनमें ये हरूफ इसको उनको क्या करना था, यूज़ करना होता है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और लफ्ज़ आप लोगों को लिख दूँ तशरीहात। अब देखिए तशरीहात, यहाँ पे मैं आप लोगों को तशरीहात के बारे में बता दूँ। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी एक और मैं यानी कि जो एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे जैसे कि ये हो गया, मैं तशरीहात लिख रहा हूँ ना, इसमें एक चीज़ की एडिशन मैं करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। और मैंने जो हरूफ है यानी कि जो फैमिलियाँ हैं, जैसे कि बे की फैमिली हो गई, जीम की फैमिली हो गई, इस तरह सीन की फैमिली हो गई, सारी की सारी फैमिलियों पे मैंने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड की है, आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोग उधर से सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि तशरीहात, अगर शेफ आप, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँ। अगर आपको शेफ ऑफ मून यानी कि जीम का आ रहा है तो आपको ये आ रहा है। इसी तरह अगर आपको अलीफ आ रहा है तो आपको ये आ रहा है। ठीक है, ये अलीफ आ गया। एंड देन अगर आपको वैसी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती इस पार्ट के। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को, ये बे है, यहाँ पे अलीफ है, आप लोगों ने जस्ट नुक्ते डालें। और दूसरी बात कि ये जो रे है ना, अब ये रे है, रे में थोड़ा सा ये वाला पार्ट डाल दे, बाकी वही सारा के सारा वही आ गया। अब यानी कि हमारी जो राइटिंग है वो डिपेंड ही इन दो हरूफ पे करती है कि हमारे पास शेप ऑफ मून हो गया और बी हो गया। अगर आप लोगों को ये आ गई तो आपकी सारी राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है। अब देखिए कोई भी काम है वो विदाउट हार्ड वर्क या मेहनत के बगैर कोई भी काम नहीं होता। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत करनी। और राइटिंग में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करनी है और अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग जल्द ही बेहतर हो जाएगी। अच्छा एक और शेप ऑफ मून के लिहाज से मैं एक लफ्ज़ लिखूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन दबाना है ताकि आप लोगों को जो फर्दर वीडियोज़ आते रहे वो आप लोगों को मिलती रहे। तो आप लोगों ने इसी लिहाज से वो क्या करने देखने। अब देखें शेप ऑफ मून की यहाँ पे फिर बात आ गई। यहाँ पे देखें मसाइल में भी शेप ऑफ मून, यानी कि कहीं भी ये दो हरूफ हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। शेप ऑफ मून एंड बी जहाँ पे आप राइटिंग करेंगे तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो इसी तरह जैसे कि ये हमारे साथ जुड़े तो आप लोगों ने भी मेरे साथ जुड़े रहना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के आप लोगों ने इंतज़ार करना है।